हेलो बाबू लोग। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। क्वेश्चन क्या बोला बाबू? किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, किसके कारण मुन्ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमें क्या चाहिए बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। वापस से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए किसके कारण बाबू? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। कहां पे? डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, या हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। सुनियो बाबू बढ़िया से। हाँ, कोई भी डेरिवेशन ना बहुत हार्ड नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। अगर आपको ना बेसिक बेसिक बात मालूम है, जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि क्या क्या एकदम बेसिक बात है। देखिए, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है? क्या बोले बाबू हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है। सुनियो, हाँ, अगर कोई चार्ज है Q और ये पॉइंट है पॉइंट P जो कि कितना दूरी पर है? R दूरी पर है। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर जो कि R दूरी पर स्थित है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना बाबू, वो कितना होगा? बोलेंगे सर KQ/R का स्क्वायर, जहां पे K बराबर क्या होता है? बोलेंगे 1/4πε0 होता है। ठीक है, ये हुआ पहला बात सर। दूसरा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर कि वेक्टर? तो बोलेंगे सर ये होता है वेक्टर। क्या होता है मुन्ना? वेक्टर। बहुत बढ़िया सर। अब कोई भी वेक्टर को अगर जोड़ना है, कोई भी दो वेक्टर को अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं? हम लोग बोलेंगे सर फॉर्मूला है जोड़ने का। क्या फॉर्मूला होता है? √A² + B² + 2AB cos थीटा। मतलब हम वेक्टर सम करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते A + B, ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, क्या करेंगे हम लोग? वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। ये था सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात। ओके, और किसके कारण निकालना है सर इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। किसके कारण मुन्ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो फिर बात आता है क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है अब? हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देख, इलेक्ट्रिक डाइपोल को गोली मार, पहले समझ इंसानी डाइपोल क्या होता है। तो बोलेगा सर इंसानी डाइपोल भी होता है क्या? एकदम होता है जी, एकदम होता है इंसानी डाइपोल। जब हम लोग किसी 20 साल का लड़का को, जब हम लोग 20 साल का लड़का को 20 साल के लड़की के पास में रख देते हैं, जब 20 साल के लड़का को 20 साल की लड़की के पास में रख देते हैं ना, तो ये बन जाता है इंसानी डाइपोल। कौन सा डाइपोल बाबू? इंसानी डाइपोल, है ना। इसी प्रकार से किसी जवान कुत्ता को कुत्ती के सामने रख देंगे तो क्या बन जाएगा? डोगेज डाइपोल। अरे हाँ कि ना, डोगेज डाइपोल। यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ ध्यान दीजिए, एक क्या है? मेल, दूसरा फीमेल। कहने का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। और खास बात बोले हम, एक 20 साल का तो दूसरा भी 20 साल का, एक जवान दूसरा बुढ़ा हम नहीं लिए जी। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा बाबू? तो बोलेंगे सर जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को कुछ दूरी पे रख देते हैं तो ये क्या बन जाता है बाबू? बोलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। जब किसी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, मतलब बराबर और विपरीत चार्ज को कुछ दूरी पे रख देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा बाबू? बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। अब बात है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। कहाँ निकालना है जी?
इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालना है। कहाँ निकालना है बाबू? बोलेगा सर इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालना है। अब सवाल ये आता है सर इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है? इक्विटोरियल, इक्वाटोरियल मतलब बराबर की बात कर रहा है, इक्वल की बात कर रहा है, मतलब ऐसा परपेंडिकुलर लाइन, इक्विटोरियल का मतलब समझियो, हाँ, ऐसा परपेंडिकुलर लाइन जिस डाइपोल को बराबर बराबर दो हिस्सों में काट दे, ऐसा 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 परपेंडिकुलर लाइन जो क्या करे बताओ, इस डाइपोल को बराबर बराबर दो हिस्सों में काट दे, उस लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या बोलते हैं बाबू इक्वेटोरियल लाइन। और इस लाइन में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए ना, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? बोलेंगे सर इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। वापस से हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इक्वेटोरियल का मतलब इक्वल, इक्वल कहने का मतलब क्या हुआ कि डाइपोल को हमको दो बराबर बराबर हिस्सों में काटना है। तो कैसे काटेंगे? बोलेंगे सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा देंगे। यहाँ पे क्या गिरा देंगे मुन्ना बताना? बोलेगा सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा देंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और इसमें कोई पॉइंट डाल देंगे, कोई भी पॉइंट इसमें लाइन में, वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? हाँ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई कोई बच्चा लोग को ना बहुत जल्दी होता है चीजों को सीखना, बहुत जल्दी होता है, हाँ। और वो गलती क्या करते हैं मैं बतलाता हूँ। बेटा तू पहली बार सीख रहा ना इसको, तो पहली बार सीख रहा है तो अच्छे से सीखने की कोशिश कर, और इतना अच्छे से सीखने की कोशिश करना कि दोबारा सीखने का नौबत ही नहीं आए। कुछ कुछ बच्चा लोग क्या करता है ना, फट 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 तुरंत 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 देखने की कोशिश करता है, और देखता थोड़ा सा, बूझता है थोड़ा सा, समझता है, और फिर कुछ दिन के बाद वो भूल जाता है या अच्छे से समझ ही नहीं पाता है। चीजों को एकदम आराम से समझो, एकदम बेहतर रूप से समझिए, है तो भूलिएगा नहीं आप। समझे ना बात को? इसलिए इतना प्रेम से सिखा रहे थे हम आपको। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला था ना बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट में। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। क्या लेंगे मुन्ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। तो अभी अभी हम बोले थे ना इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास दो ठो चार्ज होना चाहिए, बराबर बराबर और विपरीत। तो हमने क्या किया बाबू, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। क्या ले लिया मुन्ना? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। डाइपोल के पास कई ठो चार्ज? दो ठो। कौन कौन? एक माइनस क्यू और दूसरा क्या? प्लस क्यू। वापस से सुनियो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, बोलेंगे डाइपोल लेंगे। सर डाइपोल के पास कई ठो चार्ज होता है? दो ठो चार्ज होता है, तो लिए माइनस क्यू और क्या बोलो? प्लस क्यू। बहुत बढ़िया। आगे सर, डाइपोल के बीचों बीच वाला पॉइंट को हम लोग ओ बोलते हैं। ओ क्या? हमारा सेंटर है। और डाइपोल का लेंथ क्या लेते हैं हम लोग? 2l। 2l क्या? लेंथ ऑफ द डाइपोल। 2l क्यों लेते? ताकि हाफ पार्ट l हो और फिर से हाफ पार्ट क्या हो बाबू? l हो। कोई दिक्कत? डाइपोल का काम हो गया सर। अब क्या है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो ये लाइन हमने डाला यहां पर, ये लाइन कौन सा लाइन कहलाएगा? बोलेगा सर इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा। ये कौन सा लाइन कहलाएगा मुन्ना बताना? बोलेगा सर इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगा। और इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया, जैसे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते, ये पॉइंट पी। ये पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट को बाबू, ये वाला पॉइंट, इस लाइन में कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे ना, तो पॉइंट कैसा पॉइंट कहलाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितना दूरी पर है? x दूरी पर स्थित है। जहां क्या करना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल के कारण। वापस से सुनिएगा हमने क्या क्या बोला। सबसे पहले एक डाइपोल लेंगे। ओके सर, डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस। कौन कौन? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ओ इज द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड 2l इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। पी हमारा कैसा पॉइंट है बाबू? बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। पी कैसा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट, जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से x दूरी पर स्थित है। जहां पे क्या करना है हमें? बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। जहां हमें क्या करना है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है सर। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, बहुत बढ़िया सर। अब सुनियो, अब निकालना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। निकाल लेंगे कैसे बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो अभी अभी तो हम लोग बात किए थे ना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक चार्ज के कारण क्या होता है? हम्म, किसी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बाबू? तो हम आपको बताए थे, बताइयो क्या? के क्यू बटे आर का स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या होता है? चार्ज से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके बीच का दूरी, है ना? अब सोचिए बात को, डाइपोल के पास कई ठो चार्ज है?
बोलेंगे दो ठो चार्ज है, एक माइनस क्यू और दूसरा क्या प्लस क्यू। डाइपोल के पास कई ठो चार्ज है बाबू, दो ठो चार्ज है, कौन कौन बताना। एक तो सर माइनस क्यू और दूसरा क्या बाबू प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ पे है, इस पॉइंट पर। ओके हाँ सर, तो इसके कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बहुत बढ़िया सर। और फिर इसके कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। वापस से सुनियो, डाइपोल के पास कई ठो चार्ज, बोलेगा दो ठो चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, तो इसके कारण पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर इसके कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। और अभी अभी हम बताए थे आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है मुन्ना, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर इसका क्या कर लेंगे हम लोग, वेक्टर सम कर लेंगे। हाँ, लेकिन जब हम इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा, ये वाला दूरी सर, ये दूरी नहीं है मालूम, ये दूरी मालूम है, ये दूरी मालूम है, पर ये दूरी मालूम नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ये वाला डिस्टेंस को निकालना होगा। कैसे निकालेंगे ये वाला दूरी को, हाँ देखियो, ये दूरी कितना है x, बहुत बढ़िया सर। और ये वाला दूरी कितना है बाबू, ये वाला दूरी बोलेगा पूरा 2l है ना सर, तो आधा हो गया l, आधा कितना हो गया बाबू बोलो, आधा हो गया l, और ये हो गया x। तो ये l, ये l, ये x और ये एंगल है अगर 90 डिग्री, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला लंबाई कितना हो गया, बोलेंगे सर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या बाबू l का स्क्वायर। इसी प्रकार से ये भी l, ये x, ये वाला भी लंबाई कितना होगा, बोलेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। आया बात समझ में, हाँ सर इतना तो होगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर इतना होगा। अब निकालते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो बताना बाबू जल्दी जल्दी। हाँ, बोले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना होगा, ये वाला चार्ज के कारण कितना होगा, तो बोलेंगे सर के क्यू बटे क्या बाबू दूरी का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है, बोलेंगे सर अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और दूरी का क्या बोलो होल का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा बाबू, तो बोलेगा सर के क्यू बटे दूरी, रूट का स्क्वायर है ना, बोले तो एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अपने को मालूम है ना बाबू, रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलेंगे सर एक्स होगा। मतलब रूट में स्क्वायर लगाते अगर हम लोग तो क्या होता है, रूट हट जाता है, वही कर दिए हम लोग, है ना। अब कोई कोई बच्चा लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये माइनस था ना चार्ज, तो या माइनस क्यों नहीं लगाए हम। बेटा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में नहीं लगाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में डायरेक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, डायरेक्शन, है ना। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अभी डायरेक्शन भी देख लेंगे, है ना जी। अब इसके कारण पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, तो बोलेंगे सर के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। यहां से यहां तक का दूरी कितना, बोलेगा जितना था ये वाला दूरी, तो कितना हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। और दूरी का क्या होता है बाबू, बोलेंगे सर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या नजर आएगा हमको बताना, इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या नजर आएगा, बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण जो आएगा वो आ जाएगा के क्यू बटे एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें कुछ नजर आता है। क्या नजर आता है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बाबू, सेम है। तो मान लेते हैं अगर इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग अगर ई मान लें तो इसका मैग्नीट्यूड को हम क्या मानेंगे, बोलेंगे सेम है ना सर, तो इसे भी हम क्या मानेंगे बाबू बोलो, ई ही मानेंगे। मान लिए हम, ओके सर। अब अपने को क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मुन्ना, वेक्टर क्वांटिटी है। और कोई भी वेक्टर को अगर हमको जोड़ना है तो ऐसे तो नहीं जोड़ेंगे ना हम लोग को थिटा पिटा इट्टा बिट्टा कुछ तो करना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन वगैरह को बढ़िया से देखना होगा बाबू, क्योंकि बिना डायरेक्शन को देखे सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ध्यान से देखना, ठीक कैसे करेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। हाँ, तो क्या करेंगे ना हम लोग अपने से एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। क्या बोले हम, यहां पर एक कैसा चार्ज ले लेंगे बाबू, पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे, होगा नहीं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना वहां क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज।
अब ये माइनस वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा? बोलेगा प्यार करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा सर, हाँ कि ना, आकर्षित करेगा सर। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। क्लियर है? तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ? इधर की तरफ। ओके, जिसका मैग्नीट्यूड हमने कितना माना है? बोलेगा ई माने हैं सर, ये ई हो गया। अगला बात, ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव से नफरत करता है। क्या करता है बाबू? नफरत करता है, दुश्मनी करता है, देखना नहीं चाहता है। तो क्या करेगा फिर? रिपेल मारेगा ना। क्या मारेगा मुन्ना? रिपेल। बोले तो धक्का मारेगा सर। और जब ये वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इधर की तरफ। अरे हाँ कि ना, इधर की तरफ धक्का मारेगा ना, इधर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या मान के रखा है बताओ? इसका मैग्नीट्यूड को क्या मान के रखा है बाबू? ई। ओके सर, तो ये हो गया अपना ई, है ना। ये भी क्या हो गया बताना? ई। तो ये ई, ये ले ई। बहुत बढ़िया, एक काम तो हो गया। अब सोचो बात को, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट? बोलेंगे ना सेम और ना ही अपोजिट, किसी एंगल पे लग रहा है सर। अब और क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? सुनेगा अगला स्टेप को, अगला स्टेप सुनिएगा एकदम बढ़िया से। हाँ, ये एंगल को ना बाबू हम थीटा मान लेंगे। कौन सा एंगल को? ये एंगल को हम अपने से कितना एंगल मान लेंगे? थीटा। दिखा आपको? ये एंगल को हम क्या मान लेंगे मुन्ना? थीटा मान लिए। ओके सर। और ये क्या है अपना? बाइसेक्टर है। ये क्या है बाबू? बाइसेक्टर है। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये एंगल भी क्या हो गया इस हिसाब से बताना? ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल क्या हो जाएगा मुन्ना? बोलेगा सर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखा? एक ये एंगल थीटा और एक ये एंगल थीटा। मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे कितना एंगल बनाया? थीटा। और यही वाला, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कितना एंगल बना रहा है बाबू? थीटा। बना दिया? कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग जो है ना वेक्टर को तोड़ेंगे। क्या करेंगे मुन्ना? वेक्टर को तोड़ेंगे। तोड़ने आता है क्या? जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, और जिधर नहीं है थीटा उधर साइन थीटा। जैसे हम तोड़ते हैं, आप लोग देखिएगा कि कैसे टूटा ये। हाँ, ध्यान देना बाबू, एकदम बढ़िया से ध्यान देना। इसको तोड़े हम, इसको तोड़े, इसको तोड़ेंगे तो किधर क्या आएगा? जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। तो तोड़ेंगे तो इधर क्या आएगा बाबू? बोलेंगे सर ई कॉस थीटा। क्या आएगा मुन्ना? ई कॉस थीटा, है ना जी। तोड़िए तो क्या नजर आएगा? ई कॉस थीटा। और इधर की तरफ, इधर की तरफ ये ऐसे हुआ ना, तो एक इधर और एक इधर टूटेगा। जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, जिधर नहीं है थीटा उधर क्या होगा बाबू? बोलेगा सर ई साइन थीटा। ये तो टूट गया सर। आगे चलो ब्लू ब्लू वाला को भी तोड़ दीजिए आप, तब हम जाने हम। इसको तोड़िए आप, इसको। तो जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तोड़ेंगे तो इधर क्या होगा? बोलेंगे सर ई कॉस थीटा। ओह हाँ, थीटा। और इधर क्या आएगा? हम लोग बोलेंगे सर ई साइन थीटा। अभी सुनियो, हाँ, दो वेक्टर था मेरे पास, एक इधर और दूसरा इधर। एक इधर और दूसरा इधर। इधर कितना आ गया? ई साइन थीटा। इसको तोड़े तो इधर क्या है? ई कॉस थीटा, और इधर ई साइन थीटा। इसको तोड़े तो इधर ई कॉस थीटा, इधर ई साइन थीटा। अब मेरे पास था दो वेक्टर, अब लेकिन हो गया चार वेक्टर। हाँ, था मेरे पास दो वेक्टर, लेकिन हो गया सर चार वेक्टर। ध्यान देना, एक ऊपर एक नीचे और दो लेफ्टवार्ड। एक ऊपर एक नीचे और दो क्या बाबू? लेफ्टवार्ड। ध्यान देना, ऊपर ई कॉस थीटा, नीचे ई कॉस थीटा। अब जरा वेक्टर को याद करते हैं हम लोग। वेक्टर में आपको सिखाया गया होगा, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो कैसे जोड़ते हैं? डायरेक्ट 2+2 जैसे 4 होता है वैसे जोड़ देते हैं। अगर दो वेक्टर अपोजिट हुआ तो 4-2 जैसे करते हैं वैसे करते हैं, मतलब घटा देते हैं। यहाँ देखिए, ई कॉस थीटा ऊपर, ई कॉस थीटा नीचे, दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ? ऑपोजिट। और मैग्नीट्यूड सेम, मतलब ये अगर दो है तो ये भी दो। 2 - 2 क्या होगा? 0। आया रे बात समझ में? क्योंकि अपोजिट है तो घटेगा ना बाबू। तो ये वैल्यू अगर दो, ये वैल्यू भी दो। 2 - 2 क्या? बोलेंगे सर 0। अरे हाँ कि ना, 2 - 2 क्या बाबू? 0। ओके सर, तो ये और ये तो सर कैंसिल आउट हो गया। अब ई साइन थीटा, ई साइन थीटा दोनों इस साइड दिख रहा है, दोनों क्या होगा? बोलेंगे जुट जाएगा सर।
क्या हो जाएगा बाबू, जुट जाएगा। चूंकि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, बोलेंगे सर जुट जाता है। तो अगर हम बोले आपको कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बाबू, तो आप क्या बोलेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 2E साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा मुन्ना, बोलेंगे सर 2E साइन थीटा हो जाएगा, है ना रे। देखिए यहाँ पे, अरे यार पूरा सेलेक्ट हो जाता, रहने दो। अच्छा चल भाई यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ पे। तो अगर हम तुमको बोले कि बताओ तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बाबू, तो क्या बोलेंगे आप, हाँ बोलेंगे सर टोटल, TOTL टोटल इलेक्ट्रिक, ELECTRIC फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या नजर आएगा आपको, तो बोलेंगे सर टोटल, बोले तो सर E इक्विटोरियल जो है वो आएगा कितना बाबू, बोलेंगे सर 2E इंटू साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर। तो 2 इंटू इक्विटोरियल क्या हो जाएगा बाबू, तो बोलेंगे सर 2, ओके। ई का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर के क्यू बाई कितना बताइए, एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यहाँ पे फिर समझने की बारी है, साइन थीटा कितना होगा, ध्यान दीजिए इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल दिखा आपको, ये अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हुआ, इसका हाइपोटेनस हुआ ना बाबू। ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या हुआ, बोलेंगे सर परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो गया सर, इसका बेस, और ये क्या हो गया बताइए, हाइपोटेनस, है ना। साइन थीटा क्या होगा, बोलेंगे सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बाबू, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर कितना है जी, बोलेंगे L, और हाइपोटेनस कितना है, बोलेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, हाँ बोलेंगे सर परपेंडिकुलर है L, और हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। आगे सर आगे, रूट का मतलब क्या होता है बताइए, रूट का मतलब पावर कितना, रूट का मतलब होता है बाबू पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है जी, पावर हाफ। तो अगर हम लोग रूट हटाएंगे तो पावर क्या लगाएंगे, बोलेंगे सर हाफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे मुन्ना, हाफ। तो ये हो जाएगा 2KQ इंटू एल बटे एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इंटू, इंटू क्या बाबू, एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का पावर कितना, हाफ। इसका पावर 1, इसका आधा, एक और आधा को हम बोलते हैं डेढ़, एक और आधा को क्या बोलते हैं बाबू, डेढ़, है ना। डेढ़ मतलब सर 3/2, अरे हाँ कि ना, या जिसको नहीं बुझाता है कर लेना, 1 + 1/2 कितना होता है मुन्ना, बोलेंगे सर 3/2। नहीं आएगा एलसीएम लेना और फिर बनाना, तब भी नहीं आएगा तो किसी पचवा छठा का बच्चा को दे देना, बोलना सॉल्व करके आपको बता देगा, है ना। चल यहाँ देखते हैं, मतलब ए मजाक कर रहे हैं, ऐसे मत करने जाना, बेइज्जती हो जाएगा जी। नहीं आता पूछ लेना, हमको कमेंट करके बता देंगे हम व्हाट्सएप पे पर्सनली, चिंता नहीं करेगा। यहाँ देखिए 2, अच्छा एक और बात, डाइपोल मोमेंट जानते हो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जानते हो क्या होता है, सुनिए, हाँ P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये होता है डाइपोल मोमेंट। P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये क्या होता है बाबू, बोलेगा सर डाइपोल मोमेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे Q इंटू 2L के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोलेगा सर P लिख सकते हैं, तो ये हो गया KP, और यहाँ 1 और प्लस पावर 3/2, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का पावर कितना मुन्ना, बोलो 3/2। तो ये हो गया सर। लेकिन अभी भी क्या आया, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, बोलेंगे सर ये तो वेक्टर है, तो आपको डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुन्ना, बोलेगा सर डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन भी चाहिए सर, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे ना हम लोग, कि फिगर के पास फिर से जाएंगे हम लोग, और फिर डायरेक्शन देखेंगे। हाँ देखिए बढ़िया से, देखो एक वेक्टर है इधर, एक वेक्टर है इधर, इसको तोड़े तो इधर और इधर, इसको तोड़े तो इधर और इधर, है ना। ये हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया मुन्ना, कैंसिल। बचे ये दोनों, अब ये दोनों का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ,
अरे हाँ कि ना, इन दोनों का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, इन दोनों का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, बोलेगा इधर सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया मुन्ना, बोलेगा इधर सर, इधर सर, इधर सर, इधर सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, है ना। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, बोलेगा माइनस से प्लस होता है, इधर। तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर से इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, डाइपोल का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, डाइपोल का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, डाइपोल का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो बोल दोनों सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, बोलेंगे सर ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन में मुन्ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, बोलेंगे सर के पी बटे एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का पावर 3/2। ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में, बोलेंगे डाइपोल के डायरेक्शन में, के अपोजिट ना बाबू। तो पी मतलब डाइपोल मोमेंट, कैप लगा दे तो डायरेक्शन, और इसके अपोजिट। अब यहाँ माइनस अच्छा नहीं दिखता है, तो इस माइनस को हम यहाँ कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या दिखेगा बाबू, बोलेंगे सर माइनस के पी बटे एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, लाजवाब सर। और कुछ कर सकते हैं क्या, यस सर। अब ना हम लोग शॉर्ट डाइपोल के लिए पढ़ेंगे। ये शॉर्ट डाइपोल क्या होता है बाबू, फोर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल अगर बहुत छोटा होगा, छोटा मतलब लेंथ बहुत कम होगा, अगर लेंथ बहुत कम हुआ तो एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे सर एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, एक्स के साथ नहीं जोड़ेंगे। और नहीं जोड़ेंगे तो अपना रिजल्ट क्या आएगा मुन्ना, हाँ बताएगा कोई हमको, रिजल्ट क्या आएगा बाबू। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पॉइंट पे सर माइनस के पी पी कैप बटे क्या, एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2। 2 से ये 2 कट गया, रिजल्ट क्या दिखेगा जी, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विटोरियल पॉइंट पे माइनस के पी पी कैप बटे एक्स का पावर 3 आएगा। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। और अगर गलती से कहीं पर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज हमको कमेंट कर दीजिएगा, है ना, ठीक है।